नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू इनसाइट्स इट। शुरू करने से पहले चेतावनी, आगे स्पॉइलर है। आज मैं एक अमेरिकी हॉरर और रोमांस फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है वार्म बॉडीज। बिना किसी देरी के चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति को दिखाने से होती है जो ज़ॉम्बी में बदल गया है। उसके विचार और भावनाएं अभी भी एक सामान्य इंसान की तरह ही हैं। इस ज़ॉम्बी का नाम आर है, अंग्रेजी अक्षर आर, और उसे अपने नाम के केवल पहले अक्षर ही याद है। उसे अपना परिवार, अपनी नौकरी या यहाँ तक कि अपना पिछला जीवन भी याद नहीं है। हालांकि उसे अभी भी एक चीज याद है, और वो है ज़ॉम्बी बनने से कुछ पल पहले की बातें। उसे अभी भी एयरपोर्ट पर मिले कुछ लोग याद हैं। उस पल एयरपोर्ट पर मौजूद हर कोई ज़ॉम्बी बन गया है, और यहाँ तक कि कुछ ज़ॉम्बी ऐसे भी हैं जो दुष्ट ज़ॉम्बी बन गए हैं। उन दुष्ट ज़ॉम्बी को बोनी कहा जाता है। वे ज़ॉम्बी हैं जिनके दिल अंधेरे में डूब गए हैं क्योंकि उन्होंने उम्मीद और भावना की सारी समझ खो दी है। लेकिन र उनके जैसा नहीं बनना चाहता क्योंकि उसके पास अभी भी भावनाएं हैं और उम्मीद है कि वो फिर से एक सामान्य इंसान की तरह अपना जीवन जी सकेगा। ज़ॉम्बी के रूप में अपने समय के दौरान वो एक हवाई जहाज में रहता है और वो अपना अधिकांश समय संगीत सुनने में बिताता है। एयरपोर्ट पर आर का एक ज़ॉम्बी दोस्त भी है जिसका नाम एम है। वे दोनों कभी कभी एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, भले ही यह सिर्फ कुछ शब्द ही क्यों न हो। भूख लगी, शहर। एक दिन आर और दूसरे ज़ॉम्बी भोजन की तलाश में शहर में जाएंगे जो कि इंसान होंगे। इस तथ्य के बावजूद कि वो अभी भी होश में है, उसे अभी भी इंसानी मांस की भूख है। इसके अलावा अलगाव की दीवार इंसानों और ज़ॉम्बी की दुनिया के बीच एक भौतिक अवरोध के रूप में काम करती है। दूसरी ओर इंसान अब अपने द्वारा बनाई गई अलगाव की दीवार के भीतर रह रहे हैं। जूली, नोरा, पेरी और अन्य नाम के युवाओं का एक समूह इकट्ठा होता है। जूली और पेरी एक जोड़े हैं और उन सभी को शहर के एक अस्पताल से दवाइयां इकट्ठा करने का काम सौंपा जाएगा। सीमा की दीवार छोड़ने से पहले उन्हें एक आदमी, कर्नल ग्रिजियो, जूली के पिता द्वारा दिशा और प्रेरणा दी जाती है। कर्नल के अनुसार ये ज़ॉम्बी इंसानों की तरह दिखते हैं लेकिन सोचने में असमर्थ हैं, खून नहीं बहाते हैं और उनमें भावनाएं नहीं होती हैं। लेकिन उन्हें खोपड़ी के आकार वाले ज़ॉम्बी से अधिक सावधान रहना होगा क्योंकि ये ज़ॉम्बी तेज और घातक होते हैं। हम देख सकते हैं कि जूली और उसके बॉयफ्रेंड के बीच अच्छे संबंध नहीं हैं। उन्हें दी गई जानकारी से लैस होकर वे शहर की ओर निकल पड़े। भोजन की तलाश कर रहे ज़ॉम्बी को अचानक एक इंसान की गंध आती है और वे सीधे हॉस्पिटल की इमारत में चले जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जूली और दूसरे लोग दवाइयां इकट्ठा कर रहे हैं। नोरा चौंक जाती है जब उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है और जूली उसे और बाकी लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकल जाने के लिए कहती है। लेकिन पेरी मना कर देती है क्योंकि उन्हें अभी भी एक मिशन पूरा करना है। कुछ ही देर बाद ज़ॉम्बी दरवाजे से घुस आए और उन पर तुरंत हमला कर दिया। जब वे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तो र को अचानक पहली नजर में ही प्यार हो जाता है जब वो जूली की एक आकृति देखता है जो उसके ज़ॉम्बी दोस्तों का वध करते समय बहुत ही खतरनाक दिखती है। इसलिए वो सीधे उसके पास जाता है, लेकिन पेरी उसे रोक लेता है जो फिर उसे गोली मार देती है। फिर आर पेरी को मार देता है। वो तुरंत उसे काटता है और उसे खत्म कर देता है। आर दूसरे ज़ॉम्बी से अलग निकलता है क्योंकि वो हर इंसान का दिमाग खाता है जिससे उसे इंसान की पिछली यादें देखने को मिलती हैं। परिणाम स्वरूप वो महसूस कर सकता है कि एक सामान्य इंसान के रूप में जीना कितना सुंदर है। इसके अलावा आर ने देखा कि जिस व्यक्ति को उसने मारा था उसका जूली के साथ रोमांटिक संबंध था। फिर पेरी के मस्तिष्क का एक हिस्सा अपनी जेब में रख लेता है। उसके बाद वो जूली के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जूली बहुत डरी हुई दिखती है क्योंकि उसे लगता है कि यह उसके जीवन का अंत है। आर जो जानता है कि एक और ज़ॉम्बी जूली को निशाना बनाएगा, पेरी के मस्तिष्क से खून जूली के चेहरे पर लगा देता है। उसके बाद वह जूली को अपने साथ वहां ले जाता है जहां वह रहता था, जो विमान में है। जूली के पास अपनी सुरक्षा के लिए उसके आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नोरा जो ये देखती है केवल डर से घूर सकती है। अन्य ज़ॉम्बी यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि आर द्वारा बनाए गए भेष के कारण जूली मानव है। जूली को हवाई अड्डे पर ले जाया जाता है और र के घरेलू विमान में छिपा दिया जाता है। जब र ने देखा कि जूली रो रही है और डरी हुई है तो वो उसे कुछ जगह देता है ताकि वह शांत हो सके और अब उससे डरे नहीं, क्योंकि वह जूली को बेहतर तरीके से जानना चाहता है। इसलिए वो फिर से पेरी का मस्तिष्क खाने की कोशिश करता है। आर पेरी की सारी यादों को याद करता है। अपनी यादों में आर देखता है कि पेरी और जूली साथ में खाना खा रहे थे। जूली के पिता ने पेरी को पेरी के पिता के साथ अलगाव की दीवार के निर्माण में भाग लेने से मना किया था।
लेकिन पेरी अभी भी अपने पिता के बारे में चिंतित था, इसलिए वह निर्माण स्थल पर गया। उन्हें पैरापेट से बाहर निकलने के लिए एक गुप्त मार्ग से गुजरना पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो पता चला कि पेरी के पिता एक ज़ॉम्बी बन गए थे। एक समय जब उन पर हमला होने वाला था, जूली को पेरी के पिता के सिर में गोली मारनी पड़ी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पेरी की दिमागी यादों से आर अब समझता है कि जूली उससे इतना क्यों डरती है। आर फिर जूली के पास लौटता है और उसे कंबल से ढककर उसके करीब आने की कोशिश करता है। वह एक संगीत भी बजाता है ताकि जूली रोए नहीं और उससे डरे नहीं। सेफ, तुम सेफ हो। जब आर जूली को देखता है तो उसका दिल जो लंबे समय से मरा हुआ था फिर से धड़कने लगता है। अगली सुबह जब जूली जागती है तो वो अपनी भूख व्यक्त करती है और ज़ॉम्बी से कुछ खाना लाने के लिए कहती है। इसके बाद आर उसे विमान के अंदर ही रहने को कहता है, जबकि वो बाहर जाकर उसके लिए कुछ खाना ढूंढता है। आर के विमान से उतरने के बाद जूली उस जगह से भागने के लिए इस स्थिति का लाभ उठाती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो देखती है कि बाहर ज़ॉम्बी का एक समूह घूम रहा है। जब जूली छिप रही होती है तो आर कहीं से प्रकट होता है और उसे फिर से ज़ॉम्बी से बचाता है। जब वे विमान में वापस आते हैं तो जूली को भोजन और पेय की एक बोतल दी जाती है। जूली ज़ॉम्बी की दयालुता से मोहित हो जाती है, फिर उसका नाम पूछने की कोशिश करती है, इस तथ्य के कारण कि वह केवल र अक्षर ही बोल सकता है। जूली उसे आर के नाम से पुकारने का फैसला करती है। जूली फिर उससे उस जगह से जाने के लिए कहती है, लेकिन क्योंकि वह उसे पसंद करता है इसलिए वह उसे रोकने के लिए कई तरह के कारण ढूंढता है। वह दावा करता है कि बाहर रहना असुरक्षित था और उसे कुछ दिनों तक वहां रहना चाहिए ताकि अन्य ज़ॉम्बी उसे भूल जाए। जूली र से वास्तव में चकित है क्योंकि वो अन्य ज़ॉम्बी के विपरीत संवाद करने में सक्षम है। उन कुछ दिनों के दौरान हाँ हाँ करो ध्यान से। वे दोनों अपना समय एक साथ बिताते हैं। जब जूली सो रही होती है तो आर पेरी के मस्तिष्क के बचे हुए आखिरी टुकड़े खा लेता है। हालांकि क्योंकि उसका मस्तिष्क सड़ चुका है इसलिए वह एक बुरी घटना देखता है जहां पेरी जूली को बचाने वाला होता है, लेकिन आर उसे मार देता है। परिणामस्वरूप घटना को देखने के बाद आर का दिमाग बाहर निकल जाता है। उसे जूली के किसी प्रियजन को मारने का दुख होता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे आश्चर्य होता है कि जूली भाग गई है और उसके ज़ॉम्बी दोस्तों ने उसे रोक लिया है। जब ज़ॉम्बी एम जूली को खाने की कोशिश करता है तो आर अचानक आता है और उसे मारता है। जूली बताती है कि वह बहुत लंबे समय से रुकी हुई है और उसे घर लौटना होगा। ज़ॉम्बी एम जो आर को एक इंसान से दोस्ती करते देखता है क्रोधित हो जाता है और आर से उसे खाने के लिए कहता है। फिर अंगामा बोनी के आने को उकसाता है और फिर वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। जब वे दोनों बोनी द्वारा घेर लिए जाते हैं तो एम अचानक आता है और ज़ॉम्बी को मारता है। एम उन्हें बचाने के लिए आता है क्योंकि वो जानता है कि आर उस महिला को पसंद करता है। फिर वे उस जगह जाते हैं जहां आर और उसके दोस्त इकट्ठा होते थे। जब वे वहां पहुंचते हैं तो आर अपने दोस्तों को दिखाता है कि वो जूली से सच्चा प्यार करता है। ये दूसरे ज़ॉम्बी के दिलों को पिघला देता है और परिणामस्वरूप वे उन्हें जाने देते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि आर और जूली के रिश्ते ने इन लोगों के दिलों को छू लिया है, जिससे उनके मृत हृदय फिर से धड़क सकते हैं। कुछ ही देर बाद बोनी का एक समूह उनके पास आता है। बोनी को पता है कि एम और अन्य ज़ॉम्बी ने आर और जूली को बचाने के लिए मिलकर काम किया है। इससे बोनी क्रोधित हो जाता है और मानव स्थान पर हमला करने की योजना बनाता है। उसी समय जूली और आर जो हवाई अड्डे से निकल चुके हैं एक खाली घर पर रुकते हैं जिसे जूली के पिता ने खाली कर दिया है। घर के अंदर उन्हें एक कैमरा मिला और वे घर के अंदर एक दूसरे की तस्वीरें लेते हैं। जब जूली सोने जा रही होती है तो वो आर को अपने साथ सोने के लिए कहती है। उसे चिंता है कि कोई और ज़ॉम्बी घुसकर उन पर हमला कर देगा। कुछ ही देर बाद वे गश्ती सेनाओं से आश्चर्यचकित हो जाते हैं जो उस क्षेत्र से गुजर रही हैं। हालांकि जूली अपने पिता को देख सकती है, लेकिन वो उनसे मिलने नहीं आई है क्योंकि वो आर के बारे में चिंतित है और उसे डर है कि सेनाएं उसे मार देंगी। फिर आर जूली को सच्चाई बताने की कोशिश करता है, ये दावा करते हुए कि उसने ही उसके प्रेमी को मारा है।
इससे जूली दुखी और निराश हो जाती है क्योंकि पता चलता है कि उसके प्रेमी को एक ज़ॉम्बी ने मार दिया था जिसने उसे बचाया था। लंबे समय में पहली बार आर को अनुभव होता है कि सो जाना और फिर से सपने देखना कैसा होता है। वह जूली, पेरी और नोरा को खोजने का सपना देखता है। अपने सपने में आर जूली के साथ होने की उम्मीद करता है, लेकिन पेरी जवाब देती है कि आर उसके साथ नहीं हो सकता क्योंकि उसने उसके प्रेमी को खा लिया है। अगली सुबह आर को एहसास होता है कि जूली उसे छोड़कर चली गई है। इससे आर बहुत दुखी हो जाता है और उसे अपने द्वारा पहले किए गए कार्यों के लिए दुख होता है। शायद यह आखिरी बार है जब वह महसूस कर पाएगा और आनंद ले पाएगा कि एक सामान्य इंसान के रूप में जीना कितना सुंदर है। उन दोनों ने पहले जो कुछ भी उनके बीच हुआ है उसे भूलने का फैसला किया और जूली अंततः सीमा की दीवार पर घर वापस आती है, जहां वह अपने पिता से मिलती है जो उसके बारे में चिंतित है। इस बीच आर आखिरकार अपने सबसे अच्छे दोस्त एम के साथ साथ अपने ज़ॉम्बी दोस्तों के साथ फिर से मिल सकता है। आर एम को बताता है कि जूली पहले से ही अपने परिवार और अन्य सामान्य लोगों के साथ खुशी से रह रही है। इसके बाद एम आर को बताता है कि वे कल रात पहली बार फिर से सपने देख पाए। हालांकि ऐसा लगता है कि एक बड़ी समस्या है जिसे आर को जानना चाहिए, और वह ये है कि बोनी के ज़ॉम्बी ने मानव स्थान पर हमला करने की योजना बनाई है। परिणामस्वरूप आर एम और उसके अन्य ज़ॉम्बी दोस्तों की सहायता से मानव स्थान में घुसने की योजना बनाता है ताकि जूली को दुष्ट ज़ॉम्बी की योजनाओं के बारे में सूचित किया जा सके। फिर वे बोनी के खिलाफ अपनी लड़ाई में मनुष्यों की मदद करने के लिए अच्छे ज़ॉम्बी इकट्ठा करते हैं। जब वे सीमावर्ती शहर की ओर जाने वाले होते हैं तो आर अपने दोस्तों को स्टेडियम में इंतजार करने के लिए कहता है। इसके बाद आर अकेले शहर जाता है। वो पेरी और जूली द्वारा पहले यात्रा किए गए गुप्त मार्ग का पता लगाना शुरू करता है, पेरी के मस्तिष्क की यादों से लैस। इस बीच जूली नोरा को बता रही है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो कहती है कि वो उस ज़ॉम्बी को याद करती है जिसने उसकी जान बचाई है। ये सुनकर नोरा को अजीब लगता है और वो उसका मजाक उड़ाती है। उस रात बाद में जूली बाहर जाती है और अपने घर की बालकनी में कुछ ताजी हवा लेती है, लेकिन वो आर की उपस्थिति से आश्चर्यचकित है जो पहले से ही उसके घर के सामने आ चुका है। जूली तुरंत नीचे आती है और उसे गले लगाती है। इसके अलावा जब जूली उसे गले लगाती है तो वो उसके शरीर से गर्मी महसूस कर सकती है। जूली फिर उसे घर के अंदर ले जाती है ताकि किसी और को आर की मौजूदगी के बारे में पता न चले। नोरा जब पहली बार आर को देखती है तो वो बहुत उलझन में पड़ जाती है। उसके अनुसार ज़ॉम्बी एक अप्रिय गंध छोड़ेंगे, लेकिन आर अन्य ज़ॉम्बी से अलग प्रतीत होता है। फिर आर अपने आगमन का उद्देश्य बताता है, ये बताते हुए कि दुष्ट ज़ॉम्बी ने शहर पर हमला करने की योजना बनाई है। ये सुनकर जूली अपने पिता के साथ आर से मिलने की योजना बनाती है, भले ही यह आसान न लगे क्योंकि आर की शक्ल अभी भी एक ज़ॉम्बी जैसी दिखती है। इसलिए जूली और नोरा उसका रूप बदलने का फैसला करती हैं ताकि वह एक सामान्य इंसान की तरह दिखाई दे। इसे देखो जरा, कितना प्यारा लग रहा है। माय गॉड। उस समय बड़ी संख्या में बोनी हमला शुरू करने के लिए सीमावर्ती शहर की ओर भाग रहे हैं। इस दौरान वे तीनों जूली के पिता कर्नल ग्रिगियो के पास जाते हैं। ऐसा लगता है कि उसके पिता और सेनाएं लड़ने के लिए तैयार हो रही हैं, क्योंकि उन्हें बोनी के आने का पता है। जूली फिर अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसे ज़ॉम्बी हैं जिनके ठीक होने की उम्मीद अभी भी है, लेकिन उसके पिता उस बेवकूफी भरी बात पर यकीन नहीं करते। फिर आर अपने बारे में सच्चाई बताने का फैसला करता है। जब कर्नल ग्रिगियो को पता चलता है कि आर एक ज़ॉम्बी है तो कर्नल तुरंत उस पर बंदूक तान देता है। दूसरी ओर नोरा ने कर्नल ग्रिगियो पर बंदूक तान दी है और उन दोनों को वहां से निकल जाने के लिए कहती है क्योंकि उनकी योजना विफल हो गई है। इसलिए जूली और आर दूसरे ज़ॉम्बी दोस्तों को चेतावनी देने का फैसला करते हैं। स्टेडियम में पहुंचने के बाद वे एम द्वारा इकट्ठा की गई बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी को देखकर कितने हैरान होते हैं। ज़ॉम्बी एम आर और जूली को बताता है कि ज़ॉम्बी दोस्त बोनी के खिलाफ उनकी लड़ाई में इंसानों की मदद करने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय बाद बोनी आ जाता है। एम आर को जूली की रक्षा करने का आदेश देता है, यहाँ तक कि आर को अपनी जान भी देनी पड़ती है। एम और दूसरे ज़ॉम्बी बोनी को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ बोनी भागने में सफल हो जाते हैं और तुरंत उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। आर अपनी पूरी ताकत से जूली को ज़ॉम्बी से बचाने की पूरी कोशिश करता है। जब कर्नल ग्रिगियो की सेनाएं स्टेडियम में पहुंचती हैं,
तो वे ज़ॉम्बी को दूसरे ज़ॉम्बी से लड़ते हुए देखकर भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होने लगता है कि एम और दूसरे लोग दुष्ट ज़ॉम्बी सेना को हराने में उनकी मदद कर सकते हैं। उसी समय कर्नल ग्रिगियो जूली की तलाश में निकल पड़ता है। उसे अपनी सेनाओं से पता चलता है कि वे एम और दूसरे लोगों की मदद से दुष्ट ज़ॉम्बी से लड़ रहे हैं। इस बीच आर और जूली को घेर लिया गया है और उनके पास भागने के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि आर ने एम से वादा किया है कि वह अपनी जान देकर जूली की रक्षा करेगा। इसलिए उसके पास जूली को गले लगाने और नीचे स्विमिंग पूल में कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जूली, जो किसी तरह बच जाती है, सोचती है कि आर डूब गया है। फिर वो आर को खींचती है और सौभाग्य से आर भी बच जाता है। वे दोनों पूल में एक दूसरे को चूमते हैं और उसी समय आर की पुतलियां सामान्य हो जाती हैं। हालांकि अचानक उसे सीने में गोली लग जाती है और यह जूली के पिता द्वारा किया जाता है। उस समय उन दोनों को सैनिकों ने घेर लिया है। गोली लगने से आर के शरीर से खून बहता है, जो साबित करता है कि आर अब गोली से प्रतिरक्षित ज़ॉम्बी नहीं है। अंत में कर्नल ग्रिगियो को अब सच में विश्वास हो जाता है कि ज़ॉम्बी के पास फिर से सामान्य इंसान बनने का मौका है। इसलिए कर्नल ग्रिगियो, जो इस घटना की उम्मीद नहीं करता है, तुरंत युद्ध की रणनीति बदल देता है। नई रणनीति से हम देख सकते हैं कि अच्छे ज़ॉम्बी और सेना बल बोनी के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं और बुरे ज़ॉम्बी अंततः पराजित और नष्ट हो रहे हैं। अंत में मानवता अब अच्छे ज़ॉम्बी के साथ जाने लगी है। उनका मानना है कि एक दिन ये ज़ॉम्बी खुद को ठीक कर लेंगे। इसके अलावा मार्कस उर्फ एम के जीवन में अब एक खास व्यक्ति भी है। समय के साथ अब दूसरे ज़ॉम्बी पूरी तरह से इंसान बन गए हैं। इसके अलावा आर, जो एक सामान्य इंसान बन गया है, जूली के साथ प्रेम संबंध शुरू करता है। फिल्म महान अवरोधक दीवार के ध्वस्त होने के साथ समाप्त होती है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।